नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी में आज एक गिरावट में हमने गैप डाउन पे ओपनिंग देखने को मिला और अगर हम देखें तो मार्केट ओपनिंग होने के साथ ही यहां से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। बीच में करीब 12 बजे के आसपास से निफ्टी कहीं पर इस लेवल के आसपास करीब 19,550 560 इस लेवल के आसपास अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करा, लेकिन वहाँ पर भी वो नाकाम रहा और क्लोजिंग होते और वहाँ से भी फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। और आज अगर हम देखें तो निचलेतम स्तर पे 19,430 420 के आसपास कहीं पर जाके निफ्टी ने वहाँ से एक हमें यू टर्न देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते 19,520 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही बताया था और उसके अलावा मेरे पिछले वीक के भी वीडियो में भी यही बताया था कि निफ्टी कहीं पर 20,000 से लेके 19,500 इस लेवल के आसपास कहीं पर ही अभी ट्रेड कर सकता है, लेकिन आज निफ्टी ने 19,500 के टारगेट को नीचे की ओर से तोड़ भी चुका है। ताकि क्लोजिंग होते होते वो फिर से उसी लेवल के आसपास कहीं पर आ तो गया है, लेकिन उसको वो तोड़ चुका है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? कल हमारा वीकली एक्सपायरी भी है। कल अगर मार्केट 19,560 से लेके अगर 19,480 इसी रेंज के अंदर अगर कहीं पर भी ओपन होता है तो ये कन्फ्यूजिंग एरिया बन जाएगा और यहाँ पर मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है वो हमें पता नहीं चलेगा। तो उसके अच्छा है हमें एक बार इंतज़ार करना होगा कि पहले 15 मिनट का कैंडल हो या फिर 10 बजे तक मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसको देखने के बाद ही हम अपना डायरेक्शन के हिसाब से प्लान आउट करने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट पे कहीं पर अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 19,560 के ऊपर अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मार्केट से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग फिर से शुरू हो सकता है। तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 19,520 530 इसके आसपास कहीं पर आने के बाद से यहाँ पर हमें फिर से एक यू टर्न देखने को मिल सकता है और हम ऊपर की ओर से वहाँ पर उस प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले देखना होगा कि 19,520 530 को मार्केट कैसे रेस्पेक्ट भी कर रहा है अगर ऊपर की ओर से नीचे की और मार्केट आ रहा है गैप अप ओपनिंग के बाद। लेकिन अगर 19,480 के नीचे अगर मार्केट फिर से ओपनिंग हो जाता है तो ये जो सेलिंग का जो कंटिन्यू है ये सेलिंग कंटिन्यू फिर से मार्केट के ऊपर हावी हो जाएगा और यहाँ से हम मार्केट पे फिर से और एक नीचे की ओर से प्लान आउट देखने को मिल सकता है। अगर हम डे चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट आज पहले 19,400 इसी लेवल के आसपास कहीं पर आके यहाँ से हमें एक सपोर्ट देखने को मिला हुआ था। अगर यहाँ से अगर फिर से नीचे आने की कोशिश करता है तो उसके नीचे मार्केट को फिर से अगर आप देखें तो ये रहा उसका नेक्स्ट टू सपोर्ट जो कि करीब आ रहा है 18,800 के आसपास। तो यहाँ से अगर मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर फिर से हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है 18,800 की तरफ। तो उस हिसाब से हम लोग कैसे मार्केट क्लोजिंग होता है या फिर कैसे ओपनिंग होता है उसको देखने के बाद ही हम लोग अपना ट्रेड को प्लान आउट करने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली निफ्टी की तरह गैप डाउन में ओपनिंग हुआ और पहले अगर 15 मिनट के कैंडल में देखें तो यहाँ पर हमें एक इनसाइड कैंडल भी देखने को मिला हुआ था। जब ये इनसाइड कैंडल इस कैंडल के आसपास से तोड़ा था वो वहाँ यहाँ पर भी हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। मैंने पिछले हफ्ते वीडियो में भी बताया था अगर मार्केट नीचे की ओर से तोड़ता है तो पहले हमारा टारगेट होगा 45,500। अगर इसको भी मार्केट तोड़ देता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 44,500। ऐसा मैं क्यों बोला था क्योंकि ये उसके लिए एक टारगेट ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला था और उसके बाद ये एक 44,500 से लेकर 44,600 ये उसके लिए उसके बाद से एक दूसरा सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो आज अगर हम देखें तो मार्केट बैंक निफ्टी करीब 44,700 के आसपास से आके यहाँ से एक फिर से एक रिबाउंड ले लिया है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली अगर कल मार्केट फ्लैट में ओपन हो जाता है यानी करीब 100 पॉइंट के अंदर अगर ऊपर प्लस माइनस 100 पॉइंट के अंदर अगर मार्केट कहीं पर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर भी हमें देखना होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में पहले मूवमेंट हो रहा है कुछ वक्त इंतजार करने के बाद। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है ऊपर की ओर से पहले एक रिकॉन्सिलेशन आने वाला होगा जो कि आज का जो क्लोजिंग प्राइस 48,000 के आसपास से यहाँ पर आने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत इंतजार करने के बाद सेकेंड हाफ में कल एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो उस दौरान हमें करीब ब्रेकआउट लेवल होगा तो उस ब्रेकआउट लेवल पे हमें अपना बाइंग पोजीशन को एक्टिवेट करना चाहिए। लेकिन अगर फिर से मार्केट में निफ्टी की तरह यहाँ पर भी गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है मान लीजिए 44,800 से लेके 44,900 तक अगर गैप डाउन पे अगर ओपन हो जाता है तो आज का जो रिवर्सल है ये बेकार हो जाएगा और यहाँ से फिर से सेलर्स हावी हो जाएंगे और मार्केट को नीचे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसी दौरान हमको यही देखना है कि ये मार्केट 44,500 ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर इसको भी ये तोड़ देता है
15 मिनट्स कैंडल के हिसाब से, तो यहाँ पर फिर से एक हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकता है और हमारा ये जो अब तक का जो ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था, शायद ये नेगेटिव टेरिटोरिया में भी आ सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था सितंबर मंथ का 19,800 कॉल ऑप्शन के साथ 20,000 पुट ऑप्शन, उसको मैं वही कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और आज मैंने अगस्त मंथ के एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाया हुआ था डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से 19,500 के साथ 19,700 पुट ऑप्शन को, लेकिन उसमें मुझे करीब 800 रुपये का लॉस देखने को मिल रहा है। उसको मैंने स्क्वायर ऑफ भी कर लिया हूँ। मैंने इस पोजीशन को लेने के पीछे का लॉजिक यही था कि मार्केट जब 19,525-530 के आसपास जब ट्रेड हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट 19,500 के आसपास कहीं पर एक सपोर्ट लेके वापस वहाँ से यू टर्न हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने स्लाइड होता ही रहा और उसके साथ अनसाइड मूवमेंट के कारण पुट ऑप्शन पे एक भारी तेजी देखने को मिला। और उसी दौरान अगर आप देखें तो आज जो इंडिया वीक से हुए करीब 15% के आसपास कहीं पर आज एप्रिशिएट हो गया था। तो उस हिसाब से मेरा ये जो स्टॉप था मेरे मॉनिटरीली उसको 1000 रुपये के आसपास कहीं रखा हुआ था। जब ये 1000 रुपये के आसपास हो गया था तो मैंने उसको मार्केट लेवल पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करा, तो तब ये मेरा जो है 800 रुपये का नुकसान के साथ एग्जीक्यूट हो गया था। मैंने उतना ही नुकसान के लिए प्लान आउट किया था जो कि मेरा कल का जो प्रॉफिट था करीब 4900 का जो मेरा जो प्रॉफिट था उसके अंदर ही मैंने अपना जो ये जो लॉस था उसको ही प्लान आउट किया हुआ था। इनफैक्ट अगर देखें तो ये जो सितंबर मंथ का भी जो शॉर्ट ट्रायंगल है, मैं उसका भी जो भी मेरा मॉनिटरीली करीब 1500 के आसपास कहीं पर मैंने अपना स्टॉप लॉस बना चुका हूँ। क्योंकि ये सारे आपका जो ट्रेडिंग होता है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम करता है। अगर मैंने अगस्त मंथ का 19,800 कॉल के साथ 20,000 पुट ऑप्शन को अगर अगस्त मंथ का जो एग्जीक्यूट नहीं किया होता, स्क्वायर अप नहीं किया होता, तो आज मुझे जो कल का जो प्रॉफिट मिल रहा था 4900 का, वो शायद आज नहीं मिलने वाला था। तो मुझे ऐसा, मैंने जैसे बोला कि अब इंडिया विक्स नीचे आ चुका है, तो यहाँ से मार्केट इंडिया विक्स ज़रूर ऊपर जाने वाला है। तो उस हिसाब से मैंने अपना पोजीशन को कल एग्जीक्यूट स्क्वायर अप कर लिया था। इससे ही कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही आप अपना ट्रेड को प्लान आउट कीजिए कि आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।